बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के साथ आज अडियाला जेल में तकरीबन एक हफ्ते के बाद उनके वकला और फैमिली की मुलाकातें हुई हैं। इस मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं। एक तो उनकी बीमारी से मुतालिक जो ख़बरें चलाई जा रही थी, उससे मुतालिक भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले भी लिए हैं। और कुछ वकला, जिस तरीके से मैंने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर बताया था कि कुछ वकला अपनी चौधराहट को बरकरार रखने के लिए मखसूस लोगों से मुलाकात करने की इजाज़त देते हैं और उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जिस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला जारी है वही जारी रहे। तो इसलिए इमरान खान साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं, वो आज हम आप अपने इस व्लॉग में शामिल करेंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि इमरान खान से आज अडियाला जेल में उनकी फैमिली और वकला से तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है वो मुलाकात हुई है। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही थी। पिम्स हस्पताल के जो डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड गया था, उन्होंने बाहर आकर बताया था कि इमरान खान को कान में जो है वो इन्फेक्शन है और उस वजह से उनको कोई आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। इस मेडिकल बोर्ड की हकीकत तो ये है कि मेरे जो पिम्स हस्पताल के अंदर ज़राए हैं, वो ये है कि इन डॉक्टर्स को ये बताया गया था कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बग़ैर अप्रूवल के शेयर नहीं करनी। यानी अगर आपने कोई मालूमात इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो मुआयना किया है वो अगर मीडिया को बतानी है या किसी तरीके से भी अगर आपने राइट डाउन करनी है, तो वो बाकायदा अप्रूवल के बाद जाएगी। यानी कि अप्रूवल गवर्नमेंट से नहीं लेनी, अप्रूवल वहाँ से लेनी है जो इस गवर्नमेंट को अप्रूव करवाते हैं। तो इस मेडिकल बोर्ड की जो क्रेडिबिलिटी है उसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि जो अब से मरीज़ की सेहत से मुतालिक कोई अपनी रिपोर्ट लिखेगा, वो अप्रूवल के बाद लिखेगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी होगी ये आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। और उस मेडिकल बोर्ड ने ये बाहर आकर बताया था कि इमरान खान के कान में इन्फेक्शन है। और इमरान खान को कान से मुतालिक जो इन्फेक्शन है वो कोई नई बात नहीं है, ये एक पुराना मसला है और ये एक छोटी मोटी बीमारी है जो बहुत अरसे से उनके साथ चली आ रही है। और कभी कभार वो उससे मेडिसिन लेते भी हैं, कभी कभार मेडिसिन नहीं भी लेते। और जो पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने पहले अद्वियात रिकमेंड की थी, जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उन्होंने वो अद्वियात ना लेने का मशवरा दिया था और वह अद्वियात जो है वो इमरान खान को रुकवा दी गई थी। ज़ाहिर है उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स या इस तरह की चीज़ें होंगी जो इमरान खान को लेने से मना कर दिया गया था। उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल की जानिब से ये मना कर दिया गया था। एक तो इस बीमारी से मुतालिक जब इमरान खान को बताया गया कि आपकी बीमारी से मुतालिक जो है वो चीज़ें बाहर फैलाई जा रही हैं और उससे हम परेशान हैं, वर्कर भी परेशान हैं, तो इमरान खान अमूमी तौर पर अपनी बीमारी को लेकर कोई ज़्यादा जो है वो कहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरी बीमारी का चर्चा जो है वो मीडिया के अंदर ना रहे, मेरी मुश्किलात का चर्चा जो है वो मीडिया के अंदर ना रहे, मेरी पार्टी मेरी फैमिली जो है वो बाहर जाकर ये ना रोए कि इमरान खान को तकलीफ़ है, इमरान खान मुश्किल में है या इमरान खान जेल में जो है वो उनके ऊपर सख्तियाँ की जा रही हैं। उन्होंने कभी ये बात जो है वो नहीं की और आज तक वो अपनी फैमिली को भी मना करते रहे हैं। आज भी जब अलीमा खान ने उनसे मुलाकात की और उनको बताया तो इमरान खान जो है वो बड़े रिलक्टेंट थे। उन्होंने पहले जो है वो इग्नोर, जिस तरह इग्नोर करते हैं हंसे, और इन्होंने इग्नोर कर दी बात। तो फिर जब बार बार उनको बताया गया कि आप बताएं आपकी तबीयत से मुतालिक, तो उन्होंने इमरान खान ने कहा कि ये ठीक है, ये अगर ये छोटी मोटी चीज़ है, अगर है भी तो इसको इतना ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान अपनी सेहत से मुतालिक जितनी भी अफवाहें हैं या आप कह लें कि इंफॉर्मेशन बाहर आती है उससे मुतालिक वो लीस्ट बॉदर्ड है। वो ये कहते हैं कि ये जो आधा घंटा मुझे मिलता है मुलाकात करने का, इसमें कोई पॉजिटिविटी के साथ कोई पॉजिटिव बात करें, कोई मस्बत बात करें, बजाय इसके कि मैं अपना रोना रहूं कि मुझे खाना अच्छा नहीं दिया जाता, मुझे जो है कान में तकलीफ़ है, मेरे जो है वो सहूलतें बंद कर दी गई हैं। वो एक ही चीज़ की बात करते हैं इस सारे मसले के ऊपर। एक तो वो अपनी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और दूसरा अगर ज़ाती तौर पर जो बात होती है उनकी एक ही नुक्ते के ऊपर होती है, वो ये है कि मेरे बच्चों के साथ जो है वो बात नहीं करवाई जाती। 4 महीने में 2 मरतबा बात करवाई हुई है। हालांकि अदालत ने ये हुक्मनामा दिया था कि इमरान खान को 15 दिन बाद जो है वो अपने बेटों के साथ मुलाकात करवाई जाए। जो गुज़िश्ता रोज़ हमने कहा था कि इमरान खान को इस वक्त जिस तरीके से तंग किया जा रहा है उसमें बच्चों से मुलाकात जो टेलीफोनिक रब्ता है वो नहीं हो रही। फिर बुशरा बीबी से जब से वो कैद में गई हैं 2 मुलाकातें अभी तक हुई हैं, एक आज भी मुलाकात हो चुकी है। तो ये एक मसला है कि इमरान खान जिसके ऊपर ज़्यादा वो रखते हैं तवज्जो, और दूसरा वो लीगल मामलात और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर बात करते हैं।
तो आज भी इमरान खान साहब ने यही बात कही कि मेरे बच्चों से जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही और वो उसके ऊपर जो है वो बात की जाए। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल लोगों की मीटिंग है, सियासी लोगों की मीटिंग, पिछले 6 महीने में सिर्फ 2 मरतबा सियासी लोगों की मुलाकात हुई है। अगर इसका कंपैरिजन नवाज शरीफ के साथ किया जाए तो नवाज शरीफ की मुलाकातों का सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू होता था, शाम को 2 बजे तक, दिन को दोपहर 2 बजे तक जारी रहता था और जिसके अंदर दर्जनों मुलाकातें होती थी। यानी कि नवाज शरीफ साहब के पास एक मजमा लगा रहता था और एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हर एक जिस तरह बादशाह के दरबार में पेश होते हैं। और शरीफ ख़ानदान का एक वैसे भी वतीरा यही है कि जो बंदा शरीफ ख़ानदान की जूतियाँ सीधी करता है उसको ज़्यादा तरक्की मिलती है। आप उठा के देख लें, मरियम औरंगज़ेब को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अज़मा बुखारी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ब्यूरोक्रेसी में जो सेक्शन ऑफिसर होता है वो शरीफ ख़ानदान के साथ जुड़ता है तो वो काबीना तक उसके साथ जुड़ा जाता है और फिर बैरून मुल्क भी जो उनकी जायदादें और पोस्टिंग भी हो जाती हैं। इरफान सिद्दीकी साहब एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक सहाफ़ी थे, वो सेनेटर तक बन गए। तो ये शरीफ ख़ानदान का वतीरा है और वही वतीरा वहाँ पर अडयाला जेल में भी जलता था, फिर कोट लखपत जेल में भी उसी तरह जारी रहा, घर से खाना आता था। इमरान खान जो है उनसे पॉलिटिकल मुलाकात नहीं करने की इजाज़त दी जा रही और इसका मकसद वही है जो कल हमने बताया था कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इमरान खान तक ना पहुंच सके। फिर उन्होंने आज ये बताया कि मेरा जो डॉक्टर है ज़ाती मुआलिज, उनसे मुलाकात करवाई जाए। 6 महीने में एक मरतबा जो है वो डॉक्टर फैसल गए हैं और इमरान खान का मुआयना कर चुके हैं। इमरान खान का ये ज़ाती मुआलिज जो है वो मुलाकात करने के लिए नहीं इजाज़त दी जाती और लॉयर्स के भी एक मखसूस लोग हैं जो लॉयर्स के अंदर हिस्सा हैं, वो मुलाकात करने के लिए पहुंच जाए तो इमरान खान से मुलाकात हो जाती है। बाकी उस तरीके से मुलाकातें लॉयर्स की भी नहीं हो रही। तो इमरान खान ने आज इन 4 नुक्तों के ऊपर हिदायत दी है, डायरेक्शन दी है कि इस मामले के ऊपर अदालत से दोबारा रुजू की जाए। और एक बार फिर इमरान खान ने एक अहम फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी जो ज़ात के ऊपर जितनी भी ये पटिशन है, चाहे वो बच्चों से मुलाकात ना करवाने का मामला हो, चाहे लॉयर्स की मीटिंग हो, चाहे डॉक्टर्स की जो मुआयने की इजाज़त दी गई हो, या उसके साथ जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, ये जितनी भी मामलात हैं, इसमें पटिशन जो है वो अब जिम्मेदारी दे दी गई है सलमान अकरम राजा को। सलमान अकरम राजा साहब सिर्फ डील करेंगे और उसके साथ सलमान सफदर, जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, जो इमरान खान के केसेस देख रहे हैं, वो लीगल स्ट्रेटजी बनाएंगे और इस सारे स्ट्रेटजी को जो ओवरहेड है, वो ओवरसी जो है वो सलमान अकरम राजा साहब करेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इमरान खान से मुलाकातें चलती आ रही हैं वो इसी तरीके से जारी रहे और उनकी चौधराहट जो है बरकरार रहे। और अब इमरान खान ने ये जो हिकमत अमली है ये तब्दील करते हुए सलमान अकरम राजा की ये सारी जिम्मेदारी लगा दी है कि मेरे बिहाफ के ऊपर कोई भी पटिशन हाई कोर्ट में जाएगी तो वो सलमान अकरम राजा करेंगे, बैरिस्टर सलमान सफदर के थ्रू जाएगी। कोई और वकील या कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो है वो अपने नंबर टांगने के लिए हाई कोर्ट नहीं पहुंचेगा। माजी में हमने देखा कि इसी तरीके से इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगती है और एक वकील जो है वो जाके पहुंच जाते हैं और फिर उस तरीके से जो है सारे मामलात होते हैं। फिर एक वकील नहीं है, मुतादद लोग हैं जो अपनी अपनी पटिशन जिसकी मर्जी चाहे जाकर लगा दी, तो वो एक डाइवर्जन है। तो एक चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इमरान खान ने ये सलमान अकरम राजा साहब को डायरेक्शन दे दी है कि सलमान अकरम राजा ही इसके ऊपर सारा मामला देखेंगे। दूसरा, अली अमीन गंडापुर से मुतालिक एक बार फिर इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया है और अली अमीन गंडापुर से मुतालिक उन्होंने कहा है कि ये जो अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने इमरान खान के नाम से मंसूब करने का एक फ़ैसला किया था, मंजूरी दी थी। इमरान खान ने इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया और इमरान खान ने कहा कि ये जो फ़ैसला है इसको वापस लिया जाए और ये दोबारा अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम से जोड़ा जाए। ये जो फ़ैसला जब आया था तो ये फैसला इमरान खान के नाम के ऊपर, हालांकि वो एक क्रिकेटर है और एक क्रिकेटर के नाम के ऊपर अगर ग्राउंड बन भी जाए उसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन अगर अपनी हुकूमत, अपनी ही जुमात इमरान खान के नाम के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखेगी तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो फिर वही बात है जो मरियम नवाज जो है जिस तरीके से नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा रही है और अपने नाम की तस्वीरें लगा रही है कौमी खजाने के खर्चे के ऊपर, अपनी तशहीर कर रही है, इसी तरह फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मरियम नवाज से मुकाबला करते हुए इमरान खान का नाम उन्होंने अरबाब नियाज स्टेडियम के ऊपर रख दिया था। ये अरबाब नियाज स्टेडियम के या किसी भी स्टेडियम के ऊपर इमरान खान के नाम से मंसूब करना है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट में ये ना हो, कोई और गवर्नमेंट इमरान खान के नाम से कर दे
तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक क्रिकेटर हैं और उनके नाम से अगर क्रिकेट स्टेडियम बनता है तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ये काम करेगी तो फिर ये उनके अपने नजरिए के खिलाफ होगी। और इमरान खान ने इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया है, नाराज़गी का इजहार किया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दोबारा ये हिदायत की है कि ये काबीना का जो मंजूरी दी गई थी अरबाब नियाज स्टेडियम को इमरान खान के नाम से करने का, इसको वापस लिया जाए और अरबाब नियाज स्टेडियम जो है वो अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम से ही जाना जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, इसमें जो करने वाले काम है वो अली अमीन गंडापुर कर नहीं रहे। जो इमरान खान ने उनको डायरेक्शन दी है उसके ऊपर वो काम कर नहीं रहे। और जिस तरीके से 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना, जुडिशल इंक्वायरी बिठाना, वो अभी तक पेंडिंग है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करवाना हलकों का, 9 हलकों का ऑडिट करवाने के डायरेक्शन इमरान खान साहब दे चुके हैं अली अमीन गंडापुर को, वो काम हो नहीं रहा। और कभी जो है वो उन्होंने स्टेडियम का नाम कर दिया, कभी जो है वो उन्होंने जो 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है उसमें इमरान खान के तस्वीरें जारी कर दी। तो ये इमरान खान को इस तरीके से खुश, पता नहीं ये क्यों कौन लोग हैं जो अभी तक इमरान खान के नजरिए को नहीं समझ सके। और इमरान खान खुद ये कहते रहे हैं कि जब मैं हुकूमत में था तो मैं जब रियासत मदीना की बात करता था तो मुझे याद है कि इमरान खान से जब हमारी मुलाकात हुई 25 जुलाई 2023 को, जेल में जाने से एक 10 रोज़ पहले बनीगाला में हमारी जब मुलाकात हुई थी, तो उसमें इमरान खान ने कहा था कि बदकिस्मती ये है कि जब मैं रियासत मदीना की बात करता था तो मेरी काबीना के अंदर भी कुछ जो लोग हैं उनको नहीं पता था कि रियासत मदीना क्या है। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कर रही है उनको भी नहीं पता कि इमरान खान का नज़रिया क्या है, तो इस तरीके से भोंडे हरकतें कर रही है। फिर बुशरा बीबी ने जो है वो मिशाल यूसुफजई से तर्जुमानी का ओहदा जो है वो वापस ले लिया है और नईम हैदर पंजोथा, खालिद यूसुफ चौधरी और कुछ मुबशर अवान, एक वकील हैं, बड़े तगड़े नौजवान वकील हैं, उनको अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन आज अडयाला जेल के अंदर हुए हैं। 2 हफ्तों बाद ये मुलाकात हुई थी, तो इस मुलाकात के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन हुई है। कुछ और पॉलिटिकल फैसले भी लिए गए हैं। अगले व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी शामिल वो फैसले भी कर लिए जाएँ। और अभी तक इतना ही, अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।